आज का हमारा टॉपिक है प्रेस कम्युनिकेशन। प्रेस कम्युनिकेशन आपके सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन की लास्ट यूनिट का टॉपिक है। प्रेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रेस कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो हम विद द हेल्प ऑफ प्रेस कर रहे हैं, लाइक प्रेस रिलीज, न्यूज़ रिलीज, मीडिया रिलीज, प्रेस स्टेटमेंट या फिर वीडियो रिलीज। ये हमारा जनरली किसके अंदर आता है? प्रेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। Press communication या press release is a written or recorded communication which is directed at the members of news media for the purpose of announcing something newsworthy। मतलब प्रेस रिलीज जनरली आपका रिटर्न या रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है जो आपके न्यूज़ मीडिया के थ्रू आपका डायरेक्ट हो रहा है, जिसमें आपको कुछ ऐसा बताना है जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी उसकी जानकारी होना लोगों के लिए ज़रूरी है। प्रेस रिलीज जनरली आपका इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट के तौर पे भेजा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपका कॉलेज एक सेमिनार करवाता है तो वो क्या कर सकता है? वो प्रेस रिलीज की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकता है। वो प्रेस रिलीज दे सकता है कि इस तारीख पे, इस जगह पे, इस टॉपिक को लेके हमारा कॉलेज जो है वो एक सेमिनार कंडक्ट करवा रहा है। या फिर अगर हमारी कोई भी दो कंपनीज ऐसी है जिन्होंने आपस में कोलैबोरेशन करके एक नया प्रोडक्ट मर्ज किया है, तो वो क्या कर सकती है? वो इसकी इंफॉर्मेशन दे सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रेस रिलीज। या फिर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो वेल स्टैब्लिश है अपने एरिया में, तो वो क्या करना चाहती है? वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है अदर एरिया में, तो वो क्या करेगी? इस चीज़ की इंफॉर्मेशन वो प्रेस रिलीज के थ्रू डिसेमिनेट करेगी। जो हमारी प्रेस रिलीज है जनरली वो हमारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सेंड किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न या फिर हमारी लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेवरल ओकेजन में इसका यूज़ करती है, यानी सेवरल ओकेजन में वो क्या करती है? प्रेस रिलीज कराती है। मीनिंग की बात करें, प्रेस रिलीज का सिंपल सा मतलब है एक छोटी कंपेलिंग न्यूज़ स्टोरी जो जनरली हमारे पीआर प्रोफेशनल्स निकले हैं हमारे टारगेट मेंबर्स ऑफ मीडिया को सेंड करने के लिए। ठीक है, और इसका जो गोल होता है बेसिकली ये होता है कि हमारे जर्नलिस्ट का इंटरेस्ट इसमें कवर करना या कैटर करना। प्रेस रिलीज जो होगा हमारा, उसमें हमारे सारे इसेंशियल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो क्या होती है आपकी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इन सब चीज़ को क्या करती है? इन सब चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करती है। According to definition of Small Business Encyclopedia, press release is brief printed statements that outline the major facts of a news story in a journalistic style। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम प्रेस रिलीज लिख रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ स्टोरी के फॉर्म में, वो जनरली लिखी जाती है बाय थर्ड पर्सन। एसेंशियल्स ऑफ प्रेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेस रिलीज होता है वो जनरली हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ भेगन होता है, यानी उसमें हमारा क्या आता है? नेम, फ़ोन नंबर ऑफ और ईमेल जो हमारा पर्सन है जो उसको लिख रहा है। उसके बाद आती है हमारी हेडलाइन। हेडलाइन बेसिकली हमारी 4 से 5 वर्ड्स की होनी चाहिए जो क्या करेगी? पूरे प्रेस रिलीज को डिफाइन करेगी। यानी कि अगर कोई जर्नलिस्ट इसको पढ़ रहा है तो वो अगर हेडलाइन को पहले पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेस रिलीज किस बारे में है। हेडलाइन के बाद आपकी एक ब्रीफ समरी होगी आपके प्रेस रिलीज के बारे में। इसके बाद आपका क्या होगा? प्रेस रिलीज शुरू हो जाएगा। प्रेस रिलीज शुरू होने में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपकी लोकेशन और आपका डेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रुद्रपुर की न्यूज़ लिखती हूँ तो जो रुद्रपुर में जहाँ पे की इवेंट की मैं बारे में बात कर रही हूँ उधर की लोकेशन और जिस डेट पे मैं बात कर रही हूँ उसकी लोकेशन उसमें होना ज़रूरी है। यानी उस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये दो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है।
उसके बाद जो आपकी प्रेस रिलीज की बॉडी होती है उसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है जो जर्नलिस्ट माइट आपसे पूछ सकते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, या फिर जिस चीज़ के लिए आप प्रेस रिलीज कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। वो आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है वो आपसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों के बारे में आपको उसमें अपना आंसर करना है। अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, हमने कहा आपका कॉलेज है क्या कर रहा है, प्रेस रिलीज करवा रहा है कि वो एक सेमिनार करवाने वाला है, उस चीज़ को लेकर वो प्रेस रिलीज कर रहा है। सो जो इसमें हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्या होंगे कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, किस टॉपिक को लेके हो रहा है, कौन ये सेमिनार में आपके चीफ गेस्ट है, कौन आपका जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रेस रिलीज में होनी चाहिए, यानी एज अ फॉर्म ऑफ आंसर ही आपकी होनी चाहिए। लास्ट में हमारा जो प्रेस रिलीज है जनरली उसको हम एंड करते हैं विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि हमारा जो सेमिनार हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो हमें ये बताना है कि उसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, हम कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, ताकि वो क्या कर सके, आपका एक कॉल टू एक्शन के साथ इशू हो सके। कॉल टू एक्शन मतलब कि जो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ताकि हम ये लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, इस इवेंट को प्रमोट करना है, यानी हमारे कॉलेज को प्रमोट करना है। हमारा जो प्रेस रिलीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए काम नहीं आता, उसमें वो हमारा एक प्रमोशनल टूल के तौर पे भी काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सबसे पहला, ये आपका फेवरेबल इमेज ऑफ कंपनी को प्रेजेंट करता है। सेकंड, आपके कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करता है। थर्ड, आपकी कंपनी पब्लिक के साथ डील करता है। फोर्थ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पोस्चर को डिटरमाइन करता है जब आप अपने पब्लिक्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट, ये आपके एम्प्लॉयज़ या फिर आपके मेंबर्स की गुडविल को बताता है, आपके शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की गुडविल को बताता है, और जो भी आपके मिसकंसेप्शंस है उनको ओवरकम करता है।